टीबी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज और डेवलपमेंट्स शामिल हैं। इंसानों में टीबी का पता लगभग 9000 साल पहले एटलेट यम, जो कि अब मेडिटेरेनियन सी के नीचे है, से पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक माँ और बच्चे के रिमेन्स में टीबी के असर देखे जो एक साथ दफन थे। सबसे पहले टीबी का जिक्र इंडिया में 3300 साल पहले और चाइना में 2300 साल पहले की राइटिंग्स में मिला। हिप्पोक्रेटिस ने सबसे पहले टीबी को पल्मोनरी इन्फेक्शन के तौर पर डिस्क्राइब किया, जो वेट लॉस, खांसी और स्पूटम में खून का सबब बनता था। 1720 में इंग्लिश फिजिशियन बेंजामिन मार्टिन ने पहली दफ़ा ये सजेस्ट किया कि टीबी एक इन्फेक्शियस बीमारी है। 1882 में रॉबर्ट कोच ने ट्रिबिकल बेसिलस, जो टीबी का सबब बनता था, को आइसोलेट किया। 1907 में क्लेमेंस वॉन परक्वेट ने ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट डेवलप किया। टीबी की वैक्सीन की बात करते चलें तो एल्बर्ट कैलमीट और कैमिल ग्योरे ने BCG वैक्सीन डेवलप की, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ज़्यादा यूज़ होने लगा। इसके कुछ ही अरसा बाद 1944 और 1952 में 2 ड्रग्स डिस्कवर्ड हुई, जिनके नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनाइजिड। ये वो ड्रग्स हैं जो कि टीबी के मॉडर्न ट्रीटमेंट का आगाज़ था। सेनेटोरिया 19th सेंचुरी के आखिर और 20th सेंचुरी के आगाज़ में टीबी पेशेंट्स के लिए बाकायदा एक हॉस्पिटल तामीर किया गया। अब हम ये जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। टीबी हवा के जरिए फैलता है। जब कोई टीबी पेशेंट खांसता, बोलता या गाता है, बैक्टीरिया वाले ड्रॉपलेट्स दूसरों के लंग्स में चले जाते हैं। जब टीबी बैक्टीरिया लंग्स में सेटल होता है तो वहाँ से ये ब्लड के ज़रिए किडनी, स्पाइन्स और ब्रेन तक जा सकता है। हर इन्फेक्टेड इंसान टीबी से बीमार नहीं होता। लेटेंट टीबी वालों में सिम्टम्स नहीं होते और वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करते। ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जो कि HIV, एड्स, डायबिटीज़ या किसी भी किस्म की क्रोनिक कंडीशन से मुतासिर होते हैं, इस तरह के मरीज़ों को एक्टिव टीबी होने का ज़्यादा रिस्क होता है। अभी हम कैसे जान सकते हैं कि टीबी और कॉमन कफ में क्या डिफरेंस? कॉमन कफ की कॉजेज़ हैं फ्लू, एलर्जी या इरिटेंट्स जैसे स्मोक या डस्ट, और इसका ड्यूरेशन है कुछ दिन से लेकर 2 हफ्तों तक। इसके सिम्टम्स में आता है जैसे गला ख़राब, रनी नोज, स्नीजिंग। इसके सिम्टम्स माइल्ड होने के साथ साथ सेल्फ रिजॉल्विंग भी हैं। अब हम बात करते हैं टीबी की। इसका मेन कॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये 3 हफ्तों से ज़्यादा रहने वाली परसिस्टेंट खांसी है। खून वाली खांसी, चेस्ट पेन, फीवर, वेट लॉस, फटीग और नाइट स्वेट्स। इसकी सीवियर कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले लेटेंट टीबी की, तो इसका ड्यूरेशन है 3 से 9 महीने। इसमें दी गई दवाइयों के नाम हैं आइसोनाइजिड और रेमपेम्पिन। ये दवाइयाँ खसूसन इसलिए दी जाती हैं कि लेटेंट इन्फेक्शन को एक्टिव होने से रोका जा सके। एक्टिव टीबी का ड्यूरेशन है 4 से 9 महीने। इसमें दी गई दवाइयों के नाम हैं आइसोनाइजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्बुटोल, पायरेजिनामाइड। अब हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस। 2022 में तकरीबन 10.6 मिलियन लोग टीबी का शिकार हुए, जो 2021 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1.6 मिलियन लोगों की टीबी की वजह से डेथ हुई, जिसमें 1,87,000 HIV पॉजिटिव भी शामिल हैं। टीबी अब भी दुनिया की सबसे बड़ी इन्फेक्शियस बीमारी है, जिसमें इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे मुल्कों का इस ग्लोबल बर्डन में बड़ा हिस्सा है।